बोलते जाइएगा। टाइप 4 से था ना। बोलिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ। गप नहीं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम जाती है जब दो खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और के स्थान पर नए आ रहे हैं। किसके जगह पर नया आ रहा है? 17 और 20 वर्ष के जगह पर नया आने से घट रहा है, अर्थात इससे कम होगा। आने से घट रहा, आने से कम होगा। सबके लिए 2-2 माह, 11 के लिए 2-2 माह, 22 माह बटा कै के लिए। सीखिए। 17 और 20, 37 में 2 से भाग देंगे 18.5 ना। 18.5 ना। इधर अब 18 वर्ष 6 महीना में 11 महीना घटा दीजिए। 17 वर्ष 7 माह, सब तो आप लोग जानते ही है। घटाव आ रहा है ना। एक वर्ष इससे पैसा ले लेंगे तो 18 माह हो जाएगा। 18 माह में से 11 माह गया, एक पैसा ले लिए थे इसलिए 17 बन गया भाई जी। 10, 11, 12, 13, 14, 14। 50 केजी भार वाला विद्यार्थी चला गया, उसके जगह पर नया आया। नया आ रहा है किसके जगह पर? आने से औसत घट रहा है, यानी इससे कम हो। कितना? तो सब के लिए 400 ग्राम। 400 ग्राम का मतलब 0.4 ना। 0.4 केजी ना। तो 41 गुने 0.4 कर लीजिए। सही है। अब हल कर लीजिए। 33 दशमलव हो जाएंगे। अच्छा, आंसर नहीं आया, सुधार लीजिएगा। आंसर आप लोग का आया है 15, 16, 17, 17। एक समिति के 14 सदस्यों की आज आयु उतना ही है जितना कि 2 वर्ष, यानी 2 की कमी ना। तो 14 के लिए 2-2 तो 14 नहीं, यानी दोनों में अंतर कितने का? लिखने वाले कुछ नहीं है। नए आ रहे हैं, ओल्ड की जगह पर घट रहा है 2-2 तो 14 नहीं, तो नया पुराना में अंतर 18 बन गया। दो पूर्व हो गया, मतलब 2 की कमी। 18। दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है। 18 और 20 वर्ष है। इसके जगह पर दो नया आ जाने से औसत घट रहा, इससे कम। सबके लिए 2-2 माह, 11 दूनी बटा कै के लिए। तो 18 और 20, 38 में 2 से भाग, माइनस 1 वर्ष पैसा ले लीजिए तो 18 वर्ष। बोलिए जल्दी से। 18 वर्ष 1 माह बन जाना चाहिए। 19, 20, 20। गप कम कीजिए। पहले 4 दिनों का औसत दिया है,
फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवा, यानी पहला दिन हट गया, पांचवा दिन 1 से 4 था जो हो गया 2 से, यानी पहला दिन हटा, पांचवा दिन, तो पांचवा दिन आ रहा है किसके जगह पर? पहला। आने से औसत बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो चारों के लिए 2 2, तो 4 दूनी 8। क्या यहाँ तक सब एग्री हैं भाई जी? जल्दी बोलिए। दोनों का रेशियो 7 8 है, तो अंतर का तुलना अंत, ये दोनों में अंतर न हो गया। निकालना है पांचवें दिन का, कैसे गुना? अगर पहले दिन का तो 7 से, आठी आठी 64। क्या आंसर समझ में आ गया? ये पांचवा पहला में अंतर न है, इधर आएगा माइनस में होगा, तो अंतर है 8 का, यहाँ अंतर है 1 का। अंतर का तुलना अंतर से, पहला का तो 7 से गुना, पांचवा का तो 8 से। क्या बनाने आ गया? 21, पूछने में कोई बेइज्जती नहीं। 21 बन गए हैं। 22 22। 6 सदस्यों की आयु 2014 में 24 थी। वर्ष 2015 में एक व्यक्ति का देहांत हो गया, 16 में एक बच्चे का जन्म। तो 2019 में सबका कब का दिया हुआ है? 2019 में 22.5, तो कितने वर्ष की व्यक्ति का देहांत हुआ? तो सीखिए। 6 में सभी का कितना था? 24। सही है। 2014 में सभी का कितना था? वर्ष 2015 में हो जाएगा सभी का औसत 25। 2015 में सभी का औसत कितना हो जाएगा? 25। क्या हुआ? अभी 14 में 24, तो 15 में जल्दी बोलिए। 25 ना, 15 में कितना होगा? यहाँ 15 में हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 18.5। 19 में 22.5, तो 15 में जल्दी बोलिए। अब आप 15 में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि देहांत कब हुआ था? 15 में। और देहांत वाले का ही आयु निकालना, नहीं 15 में ना आयु बोलते नहीं है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी? तो आज से थोड़ी को जोड़ेंगे कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय ना जोड़ेंगे, वो कितने के थे? तो बोलिएगा 39 वर्ष के थे। है पता कि नहीं? स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 39 वर्ष की आयु में। सही है। किस कारण? पढ़ते नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं पूछता हूं किसी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, तो जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय ना आयु जोड़ते थे। तो किस समय मृत्यु हुई है? 2015 में, यानी 2015 का लेके चलना है। तो यहाँ सबके 2015 में था 25, अब हो गया, जल्दी बोलिए। क्यों भाई? क्योंकि 16 में एक बच्चा जन्म लिया। 16 में, तो बचवा का तो 15 में, अभी 16 में पैदे लेगा तो 15 में तो अभी माइनस। तो नवयुवक को आने से घट रहा है, इसका मतलब है इससे कम का होगा। कितना घट रहा है? तो 25 की जगह 18.5, कितना की कमी? 6.5। तो 6 के लिए 6.5, तो 6 गुने 6.5 करिए। कितना हुआ? 25 से हो गया 18.5, कितने की कमी? 15 में सबका था 25, 24 लिखा हुआ, लेकिन था कितना? 25।
यहाँ 15 में सबका है, जल्दी बोलिए 18.5। तो 25 से 18.5 हो गया 6.5 की कमी। तो 6 के लिए 6.5 6 तो 6 गुने 6.5 करने आ गया। सही है। यानी ओल्ड मैन 39 इधर चल आएगा तो ओल्ड मैन की आयु हो जाएगी 38। नहीं दिया है। ओल्ड मैन की आयु कितनी होगी? 38। चलिए, हो सकता आप लोगों के मन में भी कोई शक होगा, फिर से मैं पढ़ाता हूँ। सीखिएगा। 15 में सभी का जोगफल हो जाएगा 15 छक, सॉरी 25 छक 24 कब था? 14 में ना, तो 15 में हो जाएगा 25 छक 150। हाँ है ना? सही है। एक बंदा चला गया, एक नया बंदा आ गया। नया बंदा -1 का क्यों लिखे? 16 में वो पैदे लेगा, तब 15 में तो -1 न रहेगा। हेलो। -1 क्यों लिखे, जल्दी बोलिए। सबका हम 15 में ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? सही है। तो आगे सीखिएगा। 15 में सभी का औसत हो गया, आपने कहा 18.5, कितना हो गया? तो 18.5 गुने 6, 18 छका टोटल से 3 111 हो गया जी। अब x उधर चला जाएगा तो 149 -111 बराबर x, यानी x का मान जल्दी बोले 38 बोले थे, जल्दी देखिए। हेलो। 38 आया था, अर्थात मृत्यु हुई, उनकी आयु कितनी हो गई? 38। आंसर कितना लिखिएगा? कितने वर्ष की व्यक्ति का देहांत हुआ था? तो आंसर होगा 38 वर्ष के व्यक्ति का। बढ़े आगे। तो आपको ये तरीके नहीं बनाना है, जो मैंने पहले बताया उसी से बनाना। 23 दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत इतना बढ़ जाता है यदि एक संख्या के अंक आपस में बदल दे। ध्यान दीजिए, मूल संख्या की जगह पलटी हुई संख्या लिख देने से औसत बढ़ रहा, अर्थात इससे ज्यादा होगा। कितना? तो सब के लिए 3.66, दसों के लिए 3.66, यानी जल्दी बोलिए, यानी मूल संख्या पलटी हुई संख्या में अंतर 36 का। तो आपने कभी पढ़ा था नंबर सिस्टम में, किसी दो अंकों की संख्या को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या का अंतर दिया रहे तो 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर निकलता है। 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर निकलता है। तो दोनों में 36 का अंतर है, तो 9 से भाग दीजिए, अंकों का अंतर 4। पलटी हुई संख्या आ रही है किसके जगह पर? मूल संख्या। आने से औसत बढ़ रहा, अर्थात उससे ज्यादा। दसों के लिए 3.66, यानी 36 ना, बोलते नहीं है। आया समझ में? तो मूल संख्या नई संख्या में अंतर 36 का,
तो अंकों का अंतर निकालने के लिए 9 से भाग। आध है या नहीं है? बोलते नहीं। अंकों का अंतर निकालने के लिए 36 में 9 से भाग कितना? कोई बोलेंगे क्यों 9 से भाग? तो दो अंकों की संख्या होता है 10x प्लस वाई। अब पलट देते हैं तो होता है 10y प्लस एक्स। घटाइएगा y में से 10y 9y, 10x में से x गया 9x। यानी देखिए अंतर निकालने के लिए 9 से भाग पड़ेगा तब ना अंतर निकलेगा। तो मूल संख्या नई संख्या का अंतर दिया रहे तो 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर निकल। पढ़े आगे। 24 अंग्रेजी विज्ञान गणित इतिहास का औसत। अंग्रेजी इतिहास भूगोल गणित। तो ध्यान दीजिए भूगोल हट रहा है, जल्दी देखिए, सॉरी, भूगोल आ रहा है और विज्ञान, तो भूगोल आ रहा है किसके जगह पर? विज्ञान। आने से औसत में कितने की कमी? तो चारों के लिए 8 8 यानी 8 चौ। तो ज्योग्राफी और साइंस में अंतर है, जल्दी बोलिए। ज्योग्राफी और साइंस में अंतर है 32 का। क्या आंसर हो जाना चाहिए? जल्दी बोलिए। 25। XWXYZ है, इसमें सबसे 3 छोटे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए। तो WXY का औसत दिया है, जल्दी बोलिए। XYZ का औसत दिया हुआ है, जल्दी वो 29.5। यानी W हटा जेड है ना, तो जेड आ रहा है किसके जगह पर? आने से औसत 4 ज्यादा यानी 4 दिया, यानी जेड और डब्लू में अंतर 12। तो बोलिए अंतर कहाँ है? ये तो परास पूछ रहा है। परास का मतलब होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। इंग्लिश रेंज होता है, रेंज। डाटा का रेंज मतलब सबसे छोटका और सबसे बड़का का अंतर। तो सबसे छोटा था डब्लू, सबसे बड़ा था जेड। दोनों में अंतर, जल्दी बोलिए। बन जाएंगे। तो इतना नहीं करने का है, तो मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए हाँ आपको सीधे देखना है कि 3 3 को थे, एगो गया एगो आया, कुछ तो हुआ होगा। जब औसत में 4 का अंतर, तो पूरे में अंतर हो जाएगा 4 तिया। ज्यादा या कम क्यों देखते रहे, सीधे मुझे अंतर निकालना है। तो औसत में 4 का अंतर, तो तीनों के लिए 4 4, तो 4 तिया। फिर से बोलते ही नहीं। 26, 27, 28, 29, 29। सीता गीता का 30 है। रीता सीता को प्रतिस्थापित कर दे। रीता किसको हटा रही है? सीता को हटाने से मतलब सीता की जगह पर आने से औसत 2 कम गया, यानी दूनी 4। 30 से 28 हो गया, यानी अंतर, जल्दी बोलिए 4। यहां तक समझ में आ गया? रीता गीता को प्रतिस्थापित कर दे। रीता अगर किसको प्रतिस्थापित कर दे तो औसत 2 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा दूनी। बोलिए ना हाँ या ना। तो सीता और गीता के उम्रों में क्या है? क्या, सॉरी, तीनों की उम्र निकालना, सीता गीता और रीता का। तो चलिए सीखिए। सीता गीता का जोगफल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। सीता और गीता का जोगफल कितना?
अवंतर है 8 का, देखिए एक 4 कम एक 8 का ना। जोगफल है 60, अवंतर है तो बड़का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग छोटका निकालना है। तो एक हो जाएगा 34, एक हो जाएगा 26, एक हो जाएगा 34, एक हो जाएगा 26। तो छोटा है गीता, क्योंकि गीता में 4 जोड़ने पर न रीता होगी। तो गीता हो गई, जल्दी बोलिए 26, आई हो गया 36, सॉरी। अब रीता का निकालना है, कहीं मान रख दीजिए। सीता का 34 में से 4 गया, जल्दी बोलिए 30, 30 ना। तो एगो 34, एगो 30, एगो 26। ई हो गया सीता, ई हो गया रीता, ई हो गया। आंसर किसका किसका पूछा? सीता गीता रीता। 34, 26, 30, 34, 26, 30 बन जाना चाहिए। बोलिए जल्दी। चलिए, तरीके नंबर 2 लिखने के लिए दम। सीता और गीता का जोग, जल्दी बोलिए 60 हो गया जी। रीता सीता को हटा दे, यानी रीता और गीता का जोग हो गया 56। रीता गीता को हटा दे, यानी सीता और रीता का हो जाएगा 64। अब आप लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पढ़े होंगे। दुगो ए दुगो बी दुगो सी, यानी सीता गीता और रीता का जोड़ दीजिएगा 120 ना। तो दुगो का 120 आ गया, यानी सिंगल हो जाएगा 60, सॉरी 180 आएगा, यानी जोगफल हो जाएगा 90। अब जिसका निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। सीता गीता का हटाएंगे तो रीता का 30, रीता गीता को हटाएंगे तो सीता का निकल जाएगा 34। क्या ये आसान था आप लोगों को? बनाना नहीं चाहते हैं, समस्या यही है। पढ़ा हुआ था जी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को जोड़ेंगे, दुगो ए दुगो बी दुगो सी। तो दुगो ए दुगो बी दुगो सी का मान 180, यानी ए बी सी का मान 90 बन गया। 30, 31, 32, 33। अभी तो बताएं, एक अंकों को उलट दिया जाए तो औसत में 6 की कमी, कितने की कमी? बोलते नहीं है। 6 की कमी, तो पूरे में अंतर हो जाएगा 9 छक 54, 54 ना। तो संख्या में अंतर 54 का, तो अंकों में अंतर। पलटी हुई संख्या आ रही है किसके जगह पर? मूल संख्या। औसत में 6 की कमी, तो नोवो के लिए 9 छक 54। नई संख्या मूल संख्या में अंतर 54 का, तो 9 से भाग देंगे, अंकों का अंतर 6। पढ़ाए हैं। 34, 34, 35, 36, 37। सीखिएगा, ये आप लोग को पिछले टाइप में भी बताए थे, फिर बता रहे हैं। ए बी सी का औसत 70 है, डी को शामिल होने से घट रहा है। किसी को शामिल होने से घट रहा है, इसका मतलब औसत से कम, औसत से कम। कितना? तो सब के लिए 10 10 ना। तो चारों के लिए 10 10, 10 10। डी का कितना हो गया? ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 kg अधिक है। ए बी सी का 70 था, डी को शामिल होने से 60 हो गया। नए व्यक्ति आने से घट रहा, यानी औसत से कम।
तो 70 से कम कितना, तो 10 10 बचाओ 40, चलेगा। आप लोगों ने कहा ए बी सी डी का औसत है 60, बी सी डी ई का औसत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, है कहीं? समझाने के लिए लिखे, इसे लिखना नहीं। इसका मतलब ए 18 और ई, तो ई आ रहा है किसके जगह पर, आने से घट रहा है, इससे कम, चारों के लिए एकक तो 4 कम। अगर ई का 35 है तो ए का हो जाएगा 49, ई का 35 है तो ए का हो जाएगा 39। पहले ई का 35 निकला, समझ में आया? बोलिए जल्दी से। तो इसमें 2 क्वेश्चन शामिल होते हैं, ये आज नहीं, पिछले 20 साल से ये क्वेश्चन बार बार आता है। बढ़े आगे। आपके जन्म से पहले से क्वेश्चन है और अभी तक नया है, ये पुराना होता नहीं। 38 भी सेम, ये तो सेम लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 39। सोम से बुध दिया है, फिर मंगल से सोमवार बुधवार शुक्रवार दिया है, बुधवार शुक्रवार, और यानी सोमवार हट रहा, गुरुवार आ रहा। सोम बुध और शुक्र है, यहाँ बुध शुक्र, और तो सोमवार हट गया और गुरुवार आ गया। गुरुवार आ गया किसकी जगह पर, आने से औसत बढ़ रहा, नहीं एक ज्यादा था, तीनों के लिए एकक, यानी जल्दी बोल। गुरुवार का 43 दिया हुआ है, नहीं सोमवार का 40। गुरुवार की जगह 43 रख दीजिए, सोमवार अपने आप निकल जाएगा। कौन सी लाइन ना समझ में आए जरूर बोलिएगा। सोम बुध शुक्र था, हो गया बुध शुक्र और गुरु, यानी सोमवार हटा गुरुवार आया, तो किसी के बदले आ रहा है, पढ़े ना, 40 41। सीखिएगा जरा। ए और बी प्रत्येक में 40 छात्र है, जिसका औसत इतना इतना। खंड ए के 2 छात्र का औसत इतना केजी था, उन्हें खंड बी में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब बी के 2 छात्र ए में चले आए तो दोनों खंडों का औसत वजन बराबर हो जाता है। सीखिएगा। खंड ए में कै गो था, खंड ए में 40 गो था, खंड बी में भी 40 गो ना, तो औसत बराबर का मतलब दोनों के बीच में। तो जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी, इन दोनों का औसत दोनों के जोड़ के दूसरे, क्योंकि दोनों में 40 40 ही है, तो जोड़ के दूसरे भाग दीजिए। चौवालीस पॉइंट कितना, 85। 44 पॉइंट। अब सीखिए, बी का 2 छात्र ए में आ गया, बी का 2 छात्र, बी का 2 छात्र ए में आया है, कितने छात्र, किसके जगह पर, इसको हटा दिया गया था उसके जगह पर ना। ए के 2 छात्र इतना केजी का था, जिसको किस में डाला गया, तो इसका वाला चला गया और 2 गो नया आ गया, तो इसके बदले आ रहा है, किसके बदले,
तो 48.75 औसत है, तो दोनों का जोगफल हो जाएगा 97.5। इसके जगह पर आने से औसत देखिए घट रहा है ना, एक का औसत क्या हो रहा है, यानी इससे कम आया होगा। कितना घट रहा है, तो 45.50 से 44.85 घटिए कितना, 44.50 से घट के 44.85, यानी 0.65 की कमी। 0.65 की कमी 400 के लिए, तो 40 गुने 0.65 कर दीजिए। दशमलव से 1010 के लिए 2 हिस्से, 5 हिस्से, 13 दूनी इंच, यानी जोगफल हो गया। जल्दी बोलिए, ये जोगफल ना हो गया। औसत निकालने के लिए 2 से जल्दी से हल कर लीजिए। 0.5 सो 1, आंसर कितना होगा, 35 पॉइंट से 97.5 का जा रहा है, इसके यहाँ पर 2 आ रहा है। आने से औसत एक का इतना था जो इतना हो गया, घट न गया, तो घट गया, नहीं इससे कम आ रहा होगा। 40 गुने 0.65, 26 की कमी बटा कै के लिए 2 के लिए। कितना था, 42। एक कक्षा का औसत भार 30 केजी है। 50 केजी वाले 5 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए। अब 20 केजी वाले 5 विद्यार्थी कक्षा से, तो आप खुद बोलिए, 20 वाला जा रहा, 50 वाला, कितने का फायदा, तब पांचों के लिए 30-30, तो 150 का ना फायदा। 150 का फायदा, कितने का फायदा, अब बटा कै बच्चों के लिए, तो 150 बटा 20, 150 बटा 20, 7.5 का फायदा, तो 30 में 7.5 जोड़ दीजिए। तो पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, तो 30 था, 7.5 का परिवर्तन, यानी जल्दी बोल दिएगा 25% का परिवर्तन। कितने का परिवर्तन, 20 वाला गया, 50 वाला आया, कितने का फायदा, 30 का। एक के लिए तो 5 के लिए 150 का ना, औसत में वृद्धि हो जाएगा 150 बटा 20, कितने की वृद्धि, 7.5 की। तो 30 था, 7.5 वृद्धि हो गया, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, जल्दी बोलिए। बढ़े आगे, 43। 45 लड़कियों के कक्षा का औसत वजन 53 है, ये तो बताए हैं। 2 लड़की 45 और 52 की बजाय इतना पढ़ लिया गया था, तो 49 हटाइए और कितना लिखे, कितने की कमी। आगे 57 हटाइए और कितने की कमी, 5 की। अब बटा कै के लिए, तो 9/45, यानी 1/5, यानी 0.2 की ना कमी। कितने की कमी, तो 53 में से 0.2 घटा दीजिए। हमको लगता है ऐसा पढ़ाए, जो भी पूछा है वो पढ़ने वाला बच्चा हो ही नहीं सकता। पूरी टाइप पढ़ाए नहीं, 15 में हटा दें और 20 लिख दें, तो 5 का फायदा सिखाए हैं। तो आपने 49 मिटा दिया, 45 लिख दिया, कितने का घटा, 4। 57 हटा दिया, 52 लिख दिया, कितने का घटा, 5 का। पढ़ाए हैं जी। 44 टाइप 5,
टाइप 5 था पिछला एक क्वेश्चन, नहीं बता दिए थे। टाइप 6 एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच। तू पढ़ने वाला थोड़ी कोई जी, चार को बता दिया, पांचवा पूछिए रहा। 6 व्यक्तियों भोजन के लिए होटल गए, उनमें से 5 ने प्रत्येक ने भोजन पर 15, तो पांचों का होगा 15 बचे। आगे छठे ने सभी 6 के औसत से 8 अधिक, तो सभी का औसत मैंने मान लिया x। सभी का औसत कितना, तो छठा ने दिया x प्लस ये 5 को क्या, ये छठा हो गया। तो पूछा जा रहा है, कहाँ गया, तो आगे तो लिख भी नहीं किया। 6 person went to hotel taking their meals. 5 of them spent 15 each of their meals, and 6 spent 8 more than average expenditure all. क्वेश्चन गलत है। अच्छा नहीं नहीं, ठीक तो हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा छेबो का ना हो गया, और हमारे अनुसार छेबो का हो जाएगा। 5 6 1 छठा छोबो का हो गया, हमारे अनुसार छोबो का हो जाएगा। तो जल्दी बोलिए, जोड़िए, कितना हो गया, 83, यानी x का मान हो जाएगा 16.6। कितना हो गया, किसका मान, तो सभी का जोगफल पूछ रहा है, तो 16.6 गुने 6 6 36 के 6 बाकी 3 96 और 3 5 को के 15 15 15 पचे 75। छठा ने सभी के औसत से 6 8 ज्यादा, औसत से, तो पूरे का जोगफल हो जाएगा 6, बन जाएंगे। बोलिए जल्दी, ये फिर बताएंगे आगे, एक टाइप आएगा उसमें छोटा करेंगे, अभी इसी तरीके से बनाइएगा। 6 7 8 8, हल्ला नहीं। दिए गए प्रश्न में 2 मात्राएं दी गई, फर्स्ट और सेकेंड, आपको दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है। सीखिएगा, पहला क्या है, एक कक्षा के 3 लड़के का औसत इतना इतना है, जिन्हें इतना द्वारा प्रतिस्थापित कर देने के कारण औसत भार में 2.5 घट जाते हैं। सीखिएगा, कह रहा है 3 लड़के इतना है जिन्हें इतना के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, मतलब हटाया गया। तो जोड़िए, 7 8 7 15 5 20 के 0 बाकी 2 5 2 7 7 6 13 13 7 20 200 ना, इधर जोड़िए, 6 1 7 और 3 हाथ में 1 6 4 10 और 2, तो 200 की जगह 120, यानी कितने की कमी, 80। इधर प्रत्येक में 2.5 की कमी, तो कितने बंदे होंगे, हल हो जाएंगे, यानी n बराबर हो गया 32। n का मान कितना हो गया, तो पहला दिया हुआ 32 और दूसरा दिया हुआ, तो दूसरा ना बड़ा हो गया, पहला का मान कितना आ गया और दूसरा का मान, तो दूसरा बड़ा हो गया किससे। देखो ऐसी लाइन लिख दिया, और क्या, आंसर तो केवल 32 लिखाना था। दूसरा 50 दिया हुआ है, तो दूसरा बड़ा है किससे, पहला, तो 200 की जगह 120 लिखा, कितने का अंतर, 80।
इधर अंतर और अढ़ाई का था, टोटल संख्या कितने पढ़ाए थे, बोलते नहीं है। तो टाइप 6 यहीं तक था, बन गया। तो कल ले चलेंगे टाइप 7, 8, 9 जो भी है। कल लाइव क्लास नहीं है, टेक्नीशियन छुट्टी पे। अगर नहीं आना चाहते हैं तो छुट्टी ले लीजिए, और आना चाहते हैं तो हाँ, आना चाहते हैं तो आना पड़ेगा, घर से पढ़ने का इजाजत कल भर नहीं है, कल की सुविधा नहीं है। सारे लोग कल से छुट्टी पे चले गए। तो कल से जो 4 क्लासें होगी, कल कौन दिन है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, 5 क्लास आपकी ऑनलाइन नहीं होगी। बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, सोमवार तक पढ़ेगा ना। मंगल से छठ शुरू है। छठ कब से शुरू है, सोमवार पढ़ के बोरिया बिस्तर लेके चल जाना है। इतने दिन पहले भी जाओगे तो गांव वाला कहेगा पढ़ाई किए जे खाली रहे। समय पे जाने वाले की इज्जत होती है। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कभी पहले से आके बैठा रहता है, पहले से आके बैठा रहता तो कहता अच्छा चीफ गेस्ट लगा घर भैया है, पहले ही से आके। समय पे अभी से जाओ, कि कोई बड़ी नौकरी करेंगे तो इतना दिन पहले से कैसे आए। तो आपकी क्लास, अगली 5 क्लास ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है, सही है। और नए आए तो एवरेज आपको भी पता है, रेशियो के बाद एवरेज, एवरेज के बाद परसेंट। और मैंने इसका प्रमाण आप लोग को दे दिया है, लाभ हानि में था ना, परसेंटेज में था ना। और कोई पढ़ा होगा तो पूछिएगा, सबसे टफ टाइप जो आप बना दिए वही उसको लगा था। तो जो भी क्वेश्चन टफ होता है वो रेशियो और एवरेज पे ही घुमाए जाते हैं। तो कल आप लोग को टाइप 7, 8, 9 3 टाइप ले चले, सही है। तो कल आइए, अपने समय पे होमवर्क दोहरा लीजिएगा इसी को।